बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे भोपाल की। एमपी में मौसम का मिजाज बदलेगा। 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होगी। जबलपुर शहडोल संभाग में बादल छाए हुए हैं। भोपाल संभाग में भी बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं पर बारिश होगी तो तेज हवा पानी की स्थिति बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाएं कमजोर हुई हैं। आने वाले दिन में शुरू होगा तेज गर्मी का दौर। तेज गर्मी का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज ऐसे बदलेगा जैसे मानो कि शहर में गर्मी ही नहीं, लेकिन बारिश के रुकते ही तपन होगी शहर में और मौसम काफी तेजी से बदलेगा। कहीं कहीं पर बारिश की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश होगी और वो कौन से शहर है ये भी हम आपको बता रहे हैं। खासतौर पर जबलपुर और शहडोल संभाग में बादल क्योंकि छाए हैं तो बारिश भी होगी और ऐसा ही मौसम 2-3 दिन बना रहेगा, जिसके बाद भीषण गर्मी की बात कही जा रही है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कहीं पर आप जाए या फिर आप अगर बाहर सुहाना मौसम समझकर जा रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मौसम का मिजाज बदलेगा, कुछ शहरों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इंदौर का मौसम क्या कहता है? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पूरे प्रदेश की बात कर लेते हैं कि भोपाल, जबलपुर और शहडोल ये जो संभाग है यहाँ के कई शहरों में जो है मौसम का देखने को मिल रहा है, एक बदला हुआ मौसम देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं पे बारिश भी हुई है, तेज हवा भी चल रही है, तेज हवा के साथ भी बारिश देखने को मिली है। तो ऐसा जो मौसम है ये अगले कुछ दिन 2 और 3 दिन तक बना रह सकता है। लेकिन अभी तक जो बात की जा रही थी कि मानसून जो है वो प्री मानसून देखने को मिलेगा, प्री मानसून एक्टिव होने वाला है बहुत जल्द, इस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अभी जो बड़े अपडेट आया, बड़ी जानकारी सामने आई है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाएं जो है वो कमजोर हुई हैं, यानी जो प्री एक्टिव मानसून की बात की जा रही थी वो टल जाएगा। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जो टेम्परेचर है वो करीब 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। खासतौर पर अगर भोपाल की बात करते हैं तो वर्तमान में भोपाल में 24 घंटे के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस है और जो अधिकतम तापमान है वो 36.2 डिग्री सेल्सियस है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में भी इस वक्त जो टेम्परेचर है 38-39 के आसपास बना हुआ है। लेकिन 3-4 दिन पहले की बात करें तो इंदौर में भी ये टेम्परेचर 41 के आसपास था। यानी जो मौसम का बदलाव था वो 2-4 दिनों से देखने को मिल रहा है। कहीं पे बूंदाबांदी, कहीं पे तेज हवा, बरसात देखने को मिली। यानी मौसम बिल्कुल अचानक से मौसम का करवट लिया, मौसम बदला। इंदौर के अंदर की अगर बात की जाए तो इंदौर में भी पिछले 48 घंटे के अंदर तेज हवाओं के साथ में कई बार बूंदाबांदी देखने को हुई। लेकिन जिस तेज हवाओं के साथ बरसात की बात कही जा रही थी कि मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले 24 घंटे 48 घंटे बाद तेज बरसात भी हो सकती है, वैसी बरसात देखने को नहीं मिली। उसकी वजह बताई जा रही है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती हवाएं वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी हैं। यानी अब गर्मी के लिए प्रदेश के लोग हो जाए तैयार, क्योंकि अगले 2-3 दिनों के बाद में यानी जैसे ही एक बार फिर से मौसम बदलेगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी पड़ने वाली है और जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा अगले 2 से 3 दिनों में, लेकिन उसके बाद आप बहुत गर्मी भी देखेंगे, भीषण गर्मी भी देखेंगे। इससे थोड़ा संभल कर बाहर निकलिए। पेंड्रा की भी बात करेंगे जहां मौसम का मिजाज बदला है। गरज चमक के साथ रात में ही मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है। तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ बारिश की भी संभावना जताई है। तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना यहां जताई जा रही है। पेंड्रा में भी मौसम का मिजाज बदला है। गरज चमक के साथ रात में बादल बरसे हैं और हल्की बारिश, हवा तेज थी, बारिश हल्की हुई है। लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदल सकता है। और अब बात सागर की करेंगे जहां बीजेपी विधायक की कार पर हमला किया गया। हमले के वक्त कार में वीरेंद्र सिंह लंबरदार सवार थे। हमले में बाल बाल बचे हैं विधायक। कार का शीशा टूटा। बंडा सीट से विधायक है वीरेंद्र सिंह। शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे विधायक, लेकिन बीच में ही उनकी कार पर हमला हुआ। सवाल ये कि हमला किसने किया
और तो और सबसे बड़ी बात यह कि विधायक उसमें मौजूद भी थे कार में, बाल बाल बचे हैं विधायक। कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। कोई बड़ा हादसा अनहोनी हो सकती थी, लेकिन बच गए हैं विधायक। विधायक को कुछ नहीं हुआ है, बाल बाल बचे हैं। अभी ये जांच का विषय है कि अभी तो सिटिंग एमएलए हैं, उसके बावजूद भी कौन है जिसने ये साजिश रची या कौन है जिसने इस तरीके से हमला किया है कार पर सीधे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब आपको वो सवाल भी दिखा देते हैं जिसका जवाब आपको देना है। एक खूंखार आतंकी समेत 37 को फांसी तक पहुंचाया, बूझो तो जाने कौन है ये। पहचानिए तस्वीर और दीजिए आसान सवाल के जवाब और पाइए शानदार गिफ्ट। इस नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर ये जवाब दे सकते हैं। और अब बात महासमुंद की, जहां गैस सिलेंडर फटा है, घर में भीषण आग लग गई। खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। बसना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि समय समय पर गैस सिलेंडर, उसमें लगे पाइप को आप चेक कीजिए। CML नंबर जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके गैस का पाइप पुराना तो नहीं हो गया है या उसको चेंज करने की जरूरत है। खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटा और आग लग गई, भीषण आग लग गई। महासमुंद का यह मामला बताया जा रहा है। घर में भीषण आग लगी है, खाना बनाते समय यह हादसा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान में रखना। BIS केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप CML नंबर डालकर पाइप का देख सकते हैं कि क्या आपकी गैस में लगी पाइप एक्सपायर तो नहीं हो गई है। सिलेंडर भी देखना बहुत जरूरी है कि कहीं वो ज्यादा पुराना तो नहीं है। महासमुंद का यह मामला बताया जा रहा है। जबलपुर में बीजेपी नेता का TI से विवाद का मामला सामने आया है। गौरीघाट में जाम लगने से विवाद शुरू हुआ। बीजेपी नेता खुद जाम हटाने की कोशिश कर रहे थे। थाना प्रभारी पर बीजेपी नेता से बदसलूकी का आरोप लगा है। विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ है। आप एक हफ्ते में महासमुंद में महिला के जेवर चोरी कर लिए गए। आवास योजना का लाभ देने का झांसा पहले दिया, फोटो खींचने के नाम पर महिला से ठगी की। 2 लोगों ने महिला को बातों में उलझाकर जेवर चोरी कर लेकर फरार हो गए। महिला की चांदी की पायल और सोने के टॉप्स चोरी किए गए। पुलिस ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। और अब बात ग्वालियर की, जहां होटल संचालक और कुलियों के बीच विवाद का मामला सामने आया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। होटल की छत पर सामान कचरे को लेकर विवाद हुआ। मारपीट का CCTV फुटेज आप देखिए सामने आ चुका है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की है। पड़ाव के रेलवे स्टेशन बजरिया की यह घटना, जहां होटल संचालक और कुलियों के बीच मारपीट हो रही है। कचरे को लेकर ही पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। आसपास के लोग ने समझाने की बहुत कोशिश की। होटल की छत पर सामान कचरे को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।
सरगुजा पुलिस और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से मोबाइल और सिम भी जब्त किए गए हैं। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। सरगुजा के 6 थानों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। सरगुजा पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स भी जब्त किए गए। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। पैसे कमाने के लिए लोगों को झांसा देते थे इस तरह के फोटोज और वीडियोस दिखाकर। हालांकि इन 8 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर टिप लाइन से मामले जो जुड़े मामले हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंधित रहते हैं। इसमें कि एनसीआरबी के द्वारा जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई थी और उसमें जो आईपी एड्रेस था उस आईपी एड्रेस से जो जिस मोबाइल और सिम के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था उसके संबंध में विवेचना की गई और जानकारी ली गई। तत्पश्चात कोतवाली से 3 प्रकरण, गांधीनगर से 1 प्रकरण, मणिपुर से 1 प्रकरण, सीतापुर से 1 प्रकरण, उदयपुर से 1 प्रकरण और लुंड्रा थाना से 1 प्रकरण, कुल 8 प्रकरण में एफआईआर करके करीबन 8 आरोपी को इसमें जो है गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 12 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया। समय समय पर चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होता है, लेकिन कुछ लोग जो ब्यौरा नहीं दे रहे हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। उन प्रत्याशियों को नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि दीजिए अपने खर्चे का हिसाब, वरना मुसीबत हो सकती है। 12 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया क्योंकि 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लेखा जोखा नहीं दिया है चुनाव आयोग को कि कितना खर्च वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। विभिन्न चरणों में खर्च का हिसाब देना होता है। 12 प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर हिसाब मांगा है। अब बात एक ऐसे कारखाने की जहां मौत का सामान तैयार हो रहा था। इस फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी और खुला तस्करों का राज। इस गैंग में एक हिस्ट्री शीटर भी है जिसका इंटर स्टेट कनेक्शन मिला है। आखिर कितने राज्यों में होती थी हथियारों की सप्लाई? देखिए ऑपरेशन प्रहार। दहशत इनका धंधा, ठाई ठाई से इन्हें प्यार। खून खराबे की डील, हथियारों के सौदागर, रडार पर तस्कर, नेटवर्क की तलाश, हथियार की फैक्ट्री, पुलिस की रेड। इलेक्शन में ऑपरेशन प्रहार। लोहे का ये सामान नहीं बल्कि इस कारखाने में तैयार होता है मौत का सामान। हथियारों के तस्कर धार पुलिस के रडार पर आए। बारिया गांव में अवैध हथियार का जखीरा बरामद हुआ। कई थानों की टीम का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रहार। इस पूरे गैंग को पर्दाफाश करने के साथ साथ जो अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री है उसको भी हम लोगों ने सनाबूद किया है और पूछताछ में मौके से 7 और फिर सर्चिंग में 15 कुल 22 अवैध शस्त्र इन लोगों से जब्त हुआ है। ये गैंग अवैध हथियार बनाता और फिर उसकी तस्करी करता, जिस गिरोह पर दबिश दी गई। इसमें हिस्ट्री शीटर अमृत भी पकड़ा गया जिसका इंटर स्टेट कनेक्शन है। राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी में लिंक मिला। आखिर किस गैंग को ये गिरोह हथियार सप्लाई करता है? मुख्य बात यह है कि जो चारों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इसमें जो अमृत नाम का बदमाश है उसका इंटर स्टेट लिंक है। ये लोग राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी कई अपराध को वारदात अंजाम दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है और 2014 का जो गैंग हिस्ट्री शीट था उसमें भी ईश्वर जो हम लोगों ने पहले पकड़ा था उसके साथ अमृत पहले भी काम कर चुका था। ये हमारे थाने का गैंग हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपी अमृत
हिस्ट्री शीटर है, रतलाम में स्थायी वारंटी भी। सुनिए इसका क्राइम रिकॉर्ड। रतलाम जिले के जौरा में इसका स्थायी वारंट भी माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। इन सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। इस प्रकार हमारी पूरी टीम ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले गैंग को ट्रेस करके। मैं इस पूरी कार्रवाई के लिए अपनी पूरी टीम को 10,000 रुपया कैश इनाम भी देता हूँ। इलेक्शन में ऑपरेशन प्रहार के तहत रडार पर ये तस्कर आए। मौत की इस फैक्ट्री का पता तो चल गया, आखिर इस नेक्सस में और कितने राजदार, कितने किरदार। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अनूपपुर जिले में स्थित पवित्र नगरी अमरकंटक में हिंदू धार्मिक स्थल रुद्रगंगा में स्थित आश्रम और मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। रुद्रगंगा स्थित आश्रम, मंदिर, मां नर्मदा की मूर्ति, समाधि स्थल को ध्वस्त कर दिया गया। यहां रहने वाले साधु संतों ने अमरकंटक में वन विभाग के रेंजर और उनके कर्मचारियों पर इसका आरोप लगाया है। साधु संतों ने इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की है और दोषियों के खिलाफ FIR की मांग की गई है। कलेक्टर ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है और रिपोर्ट मांगी है। साथ ही वन विभाग को इस मामले में सहयोग के लिए कहा गया है। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24 पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे तूफानी दौरा। बैतूल, देवास, राजगढ़ में चुनावी प्रचार।